क्या लेकर तू आया था और क्या लेकर तू जाएगा। ऊंच नीच और जात पात से ऊपर कब उठ पाएगा। सबके अंदर राम बसे हैं, नफरत किससे कर पाएगा। मन को साफ तो कर ले, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। सारे जग को बनाने वाला एक है मुरली वाला। कोई है राजा कोई भिखारी, खेल है उसका निराला। भोग रहा है तू अपने कर्म को, दोष नहीं है किसी का। आंसू दिए या प्रेम बांटा है, होता है सब उसी का। सबके अंदर राम बसे हैं, दिल किसका तू दुखा पाएगा। बांट ले थोड़ा प्यार तो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। खुश नसीब है वो इस जग में जिनका पेट भरा है। उनसे पूछो जिसने पेट की आग से भी लड़ा है। पेट भरे तो अगर भूखे का कर्म न इससे बड़ा है। क्या पता वो भूखा तेरे दर खुद मुरली वाला खड़ा है। सबके अंदर राम बसे हैं, भूखा किसको रख पाएगा। दान तो कर दिल खोल के, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। ये एक सॉन्ग की कुछ लाइनें हैं जिन्हें निसंदेह किसी इंसान ने उस परमात्मा की प्रेरणा से लिखा है और किसी ने उस परमात्मा की प्रेरणा से ही क्रिएट किया है। इस संसार में जो कुछ भी अच्छा है, जो हर इंसान को उस परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करता है, वो सब के सब उस परमात्मा के दिए हुए संकेत और उनका दिया हुआ मार्गदर्शन होता है। परमात्मा मनुष्यों को पल पल मार्ग दिखाते हैं, किसी न किसी रूप में आकर, जिसमें मनुष्य का, संपूर्ण मानव जाति और इस संसार का कल्याण छुपा होता है। ये समस्त संसार एक शरीर है और इस समस्त संसार के हर जीव में बसने वाली आत्मा, इस संपूर्ण संसार की आत्मा वो परमात्मा है। हर कण में वो परमात्मा है। और आज मनुष्य अज्ञानता और मूर्खता में उन्हीं आत्माओं को दुख दे रहा है, उन्हें भूख प्यास से तड़पा रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, उनका जीवन छीन रहा है और वहीं मंदिर मस्जिदों में जाकर अपने सर को झुका रहा है। मनुष्य अगर उसे लगता है कि वो परमात्मा से मिलने उस तक पहुंच सकता है, मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे जा सकता है, तो क्या परमात्मा मनुष्य तक नहीं पहुंच सकते। मनुष्य मात्र शरीर देख सकता है, उसके अंदर की ऊर्जा, उसके अंदर की आत्मा को नहीं। इस संसार में हर मनुष्य रोज़ उस परमात्मा से मिलता है, बट आज तक कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। परमात्मा का वास मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारों में नहीं, हर जीव इस सृष्टि के कण कण में है, हर मनुष्य में है। जिस कष्ट दुख दर्द को मनुष्य दूसरे जीव, प्रकृति या दूसरे मनुष्यों को देता है, वो दर्द मनुष्य और जीवों के शरीर को नहीं, उसके अंदर विद्यमान वास करने वाले परमात्मा को होता है। इस सृष्टि का आदर करें, हर मनुष्य हर जीव का आदर करे। अगर परमात्मा से प्रेम है तो उनकी रचना के लिए भी वही आदर और वही प्रेम होना चाहिए। ये संपूर्ण सृष्टि, इस संसार का कण कण, सब कुछ परमात्मा का है। कण कण का आदर करें, क्योंकि मनुष्य तो अपने जन्म के समय खाली हाथ आता है और मृत्यु के समय खाली हाथ चला जाता है। तो इस संसार का जो कुछ भी है वो उस परमात्मा का दिया हुआ है। हर मनुष्य, हर जीव, संपूर्ण संसार, संपूर्ण प्रकृति के लिए दया रखें, सबसे प्रेम करें। मनुष्य कभी भी नहीं जान सकता
कि परमात्मा कब किस प्रकार उसकी परीक्षा ले रहे हैं। अपने जीवन में हर दिन मनुष्य किसी न किसी रूप से उस परमात्मा से मिल रहा है और उसे पता भी नहीं है। परमात्मा का वास तो वहाँ है जिसकी रचना परमात्मा ने की है, वहाँ नहीं जिसकी रचना मनुष्य करता है। ईंट पत्थर की दीवारों को बनाकर फिर पूजा पाठ के बाद दरवाजे को लॉक लगाता है, फिर अपनी ही इच्छा से वापस उस दरवाजे का ताला खोलता है। ये संपूर्ण सृष्टि, हर जीव, हर मनुष्य उस परमात्मा द्वारा चल रहा है। तो मनुष्य परमात्मा को अपनी इच्छा से कहीं बांध कर नहीं रख सकता। परमात्मा का वास इस सृष्टि में हर जगह, हर कण में है, बट सिर्फ मनुष्यों द्वारा निर्मित मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में ही भगवान है, ये सोचना और समझना और इन मंदिर मस्जिदों के लिए लड़ना, ये मनुष्य की महा अज्ञानता और महामूर्खता है। परमात्मा को किसी एक जगह कैद करके नहीं रख सकता मनुष्य। परमात्मा तो सर्वव्यापी है और मनुष्य की अज्ञानता और मूर्खता की चरम सीमा ये है कि वो उसी सर्वव्यापी परमात्मा के लिए उसी के अंश आत्मा रूपी मनुष्य, जीव और प्रकृति का विनाश कर रहा है। कभी जाति धर्म के नाम पर, तो कभी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर लाखों के जीवन को उजाड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। मनुष्य इस संसार में एक रेंटर है, किराएदार है, इस संपूर्ण सृष्टि का मालिक नहीं। किसी भी मनुष्य को अपने जीवन मृत्यु का पता नहीं है, अपने भविष्य वर्तमान का पता नहीं, और वो दूसरे जीवों और मनुष्यों के जीवन पर अधिकार चाहता है, दूसरों का भाग्य विधाता बनना चाहता है और अपनी ही तरह दूसरे मनुष्य और जीवों को कष्ट दे रहा है। इस संसार में हर मनुष्य को इस मूर्खता और अज्ञानता का त्याग करना होगा और इस परम सत्य के साथ जीवन जिए कि संपूर्ण संसार में हर जीव में उस परमात्मा का वास है और वो सबका आदर करे। सबके लिए प्रेम, स्नेह और क्षमा, यही मानव धर्म है। मनुष्य द्वारा इस संसार और हर जीव के लिए किया गया आदर, प्रेम, दया और क्षमा ही वास्तव में उस परमात्मा को समर्पित किया गया प्रेम और आदर है। उस परमात्मा की रचना को नष्ट करके, उसका अंत करके, उसकी सृष्टि को उजाड़ के कभी भी परमात्मा के क्षमा और भक्ति के योग्य नहीं बन सकता। ये संपूर्ण सृष्टि, हम सब उस परमात्मा की रचना है। एक दूसरे को उजाड़े नहीं, बल्कि प्रेम, स्नेह और आदर के साथ रहें, एक साथ।